देखिए, ये जो एनर्जी है ना एम्परर, ये एक्शन में आना इसका मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो जो अभी इस रिश्ते पे एम्परर की एनर्जी में है, वो रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन दूसरा इंसान कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ लव हेट वाली एनर्जी। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज हम देखेंगे जिस इंसान को आप रात दिन याद कर रहे हैं, 24 घंटे याद कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपको याद कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में? क्या वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं याद कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, दूर हैं, सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। हम देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स और भी जो जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं रात दिन, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में भी सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ऑरेंज कलर दिख रहा है मुझे, ऑरेंज कलर किसी ने पहन रखा है, सामने कुछ पड़ा हुआ है। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूवर्स इसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे। यस, लियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और वर्गो बहुत स्ट्रांग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 6, 5 एंड 8। मुझे यही दिख रहा है आज, ठीक है। बाकी सब यहाँ 2, 3, 2 यहाँ मेजर अरकानाज है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि कुछ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है अभी इस वक्त, ठीक है। और ये फेक न्यूज़ वाली एनर्जी है, फेक न्यूज़। या तो इन्होंने आपको बोला कुछ फेक प्रेगनेंसी न्यूज़, या तो ओवरऑल लाइफ में इनके चल रहा है, आपके साथ में भी नहीं हो सकता ये। ओवरऑल लाइफ में तो कुछ भी एक फेक न्यूज़ या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान कंफर्म करना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ओके,
मे बी घर में कोई प्रेग्नेंट है, ऐसा हो सकता है घर में कोई प्रेग्नेंट है और ये फेक न्यूज़ है, या फिर कुछ है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ है। यस, ओके, हम आज देख रहे थे कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। फीलिंग्स तो इनकी मिसिंग वाली ज़रूर है। द हर्मिट की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते पे, जो कि नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि ये इंसान आपसे दूर होने के बाद, एक हम कहते हैं कि हम दूर हुए किसी इंसान से, हम बहुत मज़े में हैं, हम अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और ज़्यादा हम ग्लो कर रहे हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो इंसान हमारी लाइफ में है कि नहीं। वो नहीं हुआ इनके साथ, क्योंकि आपकी एक नर्चरिंग एनर्जी है इस रिश्ते में। अब आपकी जेंडर कुछ भी है, आप मेल है फीमेल है कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट है। मतलब आपके अंदर वो एलिमेंट है, केयरिंग वाला एलिमेंट हम कहते हैं ना, फेमिनाइन एलिमेंट जो होता है, जो कि रिश्ते की ग्रोथ चाहता है हमेशा। तो आपकी वैसी एनर्जी है जो कि वो चाहते हैं अपने लाइफ में। फीलिंग्स इनकी ऐसी है। द हर्मिट मीन्स शांत, चुप, अपने आप में रहना, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करना, अपना ख्याल रखने की कोशिश करना, अपनी हीलिंग करने की कोशिश करना, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए इस रिश्ते की, जो कि अब यू नो या तो उनको दिख रही है या तो इनको नहीं दिख रही है, या तो ट्रांसपेरेंसी है इस रिश्ते पे जहाँ पे इनको लग रहा है कि होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट होगा ज़रूर, या तो इनको बिल्कुल नहीं दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ पे इनको कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को लेके इंसान परेशान है। सो अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये इंसान इस चीज़ को लेके परेशान है कि कभी स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं इस रिश्ते में। और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये इंसान दूर रह के आपसे आपके उस नर्चरिंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्रश है तो भी आपके नर्चरिंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे क्रश है तो कैसे, हम तो बात भी नहीं करते हैं लेकिन हम किसी को देख के जो सुकून हमें महसूस होता है ना, कि हमने 2 मिनट हमने देखा उस इंसान को और हम फ्रेश हो गए, हमें एकदम लगा कि सब कुछ एकदम एनर्जी पूरी एकदम फ्रेश हो गई, रिफ्रेश हो गई, और हम एकदम फ्रेश मोड में आ गए, हम हील हो गए एकदम, जो भी हमारे टेंशन्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गए। सो वैसे एक एनर्जी आपसे इनको फील होती है। ठीक है, सो ये इंसान हर्मिट की एनर्जी मीन्स शांत रहना, चुप रहना, अपने आप में रहना, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, और साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि इनको एक होता है ना कि अपना ख्याल रखें, हम अच्छे से रहें, हम बहुत मज़े करें, ये नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हीलिंग करें, नहीं कर पा रहे हैं। चाहते ज़रूर है, चाहत में ज़रूर है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि वो एलिमेंट ही मिसिंग है इनके लाइफ से, वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी ही मिसिंग है इनके लाइफ से, इनको ऐसा लग रहा है। सो मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको मिलना है आपसे। अगर आप सेपरेशन में हैं तो इनको रीयूनियन चाहिए, और अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। हालांकि यहाँ मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया इस रिश्ते को, फैमिली के लिए, किसी और चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आप दोनों अलग अलग हैं अभी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं और आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ इनके साइड से भी था तो भी इंसान नहीं चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ इनके मन में प्यार बहुत है। हो सकता है कि ये प्यार पहले बहुत इमेच्योर था, बहुत कम था, अट्रैक्शन था हो सकता है, बट अभी इनके मन में आपके लिए प्यार है, मेच्योरिटी के साथ प्यार है। ये जो फीलिंग्स इनके ना मेच्योर हो रही है। ठीक है, सो इंटेंशन ऐसे है जहाँ पे मे बी आप लोग किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, मे बी फैमिली को लेके, या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है जिसके चलते आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इस लव को, बट ये इंसान नहीं चाहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़, ये इंसान चाहते हैं आपसे रिकन्सिलेशन। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि यहाँ आपकी एनर्जी में है, ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, ऐसा आप इनको दिखा रहे होंगे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हैं अपने आप में बहुत फोकस है आपका, अपनी फैमिली पे, अपने काम पे बहुत फोकस है आपका, मे बी स्टोरीज़ के थ्रू, मे बी अपडेशन, ऐसा कुछ आपका है जहाँ पे आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अलग दिखा रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि आप बहुत मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ इनके बिना ठीक ही जी रहे हो, आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, कुछ एम्प्टीनेस नहीं है, आप अपनी लाइफ को फुल ऑन जी रहे हो। टॉक्सिक लाइफस्टाइल मतलब बहुत लेट तक जगना, बहुत रात तक ऑनलाइन रहना, या फिर
बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, आपको ऐसा दिख रहे हैं इंसान जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी कि इनके लाइफ में आपके लिए है। सो आप जो दिखा रहे हैं वो यही देख रहे हैं। मे बी आप वो दिखा रहे हैं जो कि आप नहीं हैं। मे बी आप मिस कर रहे होंगे, आप याद कर रहे होंगे, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे हो जो कि आप हो। आप वो दिखा रहे हो जो कि इनको जलाए, इनको सताए, इनको तकलीफ दे, वैसी कुछ चीज़। तो ये इंसान आपको ऐसा देखकर इनको सच में तकलीफ तो हो रही है बिल्कुल, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बिना अकेले हैं, खाली हैं। बट आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपने बहुत टॉक्सिक कर रखी है, जहाँ बहुत लेट तक जगना, बहुत ऑनलाइन बहुत देर तक रहना, बहुत देर फ़ोन कॉल पे रहना, बहुत लेट तक बाहर रहना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, फुल ऑन मस्ती, ऐसी लाइफ आपकी देख रहे हैं इंसान। ठीक है, आपकी लाइफ, मैंने आपकी एनर्जी एक्चुअली कैसी है, मैंने बोला ना कि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप भी इस इंसान को, लूजिंग स्लीप वाली एनर्जी है, जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन हैं भी बहुत लेट तक तो इसलिए क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है इसलिए नहीं क्योंकि आपको किसी से बात करनी है, किसी और से बात करनी है, इसलिए क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही तो आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, है ना। अब आउट ऑफ टॉपिक में जाऊंगी यहाँ पे 5 मिनट। ये जो स्क्रॉल करने वाली आदत है ना, इसको समझ लीजिए आप लोग कि ये मोबाइल और इंटरनेट जो है वो हमारे माइंड को हाईजैक कर रहा है। अब आप सोचोगे कि मैं 2 मिनट स्क्रॉल करूं, लेकिन आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद रील देखते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए। ठीक है, सो इसलिए जो बहुत स्ट्रोल करते हैं और जिसको नींद नहीं आती है, नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है कि आपको सोना है कि नहीं सोना है, वो केमिकली रिलीज़ नहीं कर पा रहा है जिससे कि बॉडी फंक्शन करता है। सो बहुत स्ट्रोलिंग वाली आदत को बंद कीजिए, और रात में अगर सोना है, नींद नहीं आती है, फ़ोन को उठा के दूर रखिए, सबसे पहले ऑफ़ कीजिए। और ऐसे भी फ़ोन साथ में रख के नहीं सोना चाहिए क्योंकि बहुत रेडिएशन होती है। सो हमेशा उसको एरोप्लेन मोड में करके सोएं या फिर ऑफ़ करके सोएं, अपने आप से दूर रखें। और अगर अलार्म वाली दिक्कत है तो आप एरोप्लेन मोड में भी अलार्म लगा सकते हैं। सो दूर रखिए और अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें ताकि आपको नींद आए। ठीक है, जिनको नींद नहीं आती मैं उनके लिए बता रही हूँ। और अगर फिर भी नींद आपको नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं आपको हीलिंग कोड्स दूंगी जिसको यूज़ करके आप बहुत आराम की नींद सोओगे रात में। ठीक है, जिसको दिक्कत होती है मुझे बताएं कि नहीं आ रही है नींद, तो मैं हीलिंग कोड्स दूंगी नींद आने के लिए, से बहुत अच्छी नींद आएगी, ट्रस्ट में। सो आप इसलिए रात जग रहे हो, आप इसलिए लेट नाइट ऑनलाइन हो, इसलिए लेट नाइट आप जग रहे हो क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। अब ये इसलिए क्योंकि आप इनको याद कर रहे हो, आप इनको बहुत मिस कर रहे हो। मिस आप ज़रूर कर रहे हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप दिखा कुछ और रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी रुकी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पीएस्ट हूँ तुम्हारे बिना। तो ये जो चीज़ आप दिखा रहे हो ना, वो वही चीज़ देख रहे हैं, वो आपके अंदर नहीं दिख रहे हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, बट आपके अंदर अकेलापन, खालीपन, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो कुछ आपके पास इनके वॉइस नोट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बार बार सुन रहे हो, बार बार इनके वीडियोस में भी आप देख रहे हो, अगर आप वीडियोस वगैरह डालते हैं तो। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बार बार कंटिन्यू कर रहे हो और उसके चलते भी आप परेशान होकर नहीं सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है आपको, ऐसी एनर्जी आपकी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एक स्टार्ट जो होता है ना उसकी एनर्जी ऑब्स्टिकल है। क्वीन ऑफ कप्स, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अब आप लोग, जो चीज़ ऑब्स्टिकल है, एक्सप्रेशंस नहीं होंगे तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। अब समझिए, बहुत कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ी टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक कनेक्शन बिल्ड हुआ, सेपरेशन आया किसी वजह से, उसको लंबा नहीं खींचना है। अब आप अपनी तरफ से अगर ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सामने वाला इंसान भी उसको समझे। आप ये कोशिश करोगे ना कि मैं अगर मना रही हूँ तो तुम मान लो। जब आप मनाते वो इंसान नहीं मानते हैं तो ही आप भी ईगो में आते हो और सेपरेशन लंबा होता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उनको भी समझाना है, अपने पार्टनर को भी समझाना है कि सेपरेशन लंबा नहीं खींचना है। सेपरेशन वहाँ लंबा खींचता है जहाँ चीज़ें ख़त्म होती हैं। कोई 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल गुस्सा नहीं होता है किसी का, ट्रस्ट में। यहाँ मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ 5 साल हो गए, मैं वेट कर रही हूँ। 5 साल किसी का गुस्सा रहता है क्या? नहीं रहता है 5 साल। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आपको। मैक्सिमम गुस्सा 2 दिन होता है, 2 दिन मैक्सिमम। तीसरे दिन उस इंसान का गुस्सा खुद ब खुद ख़त्म होता है, क्योंकि वो बहुत चीज़ों को सोचता है, समझता है, और फिर उसको समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने ज़्यादा कर दिया या उसने ज़्यादा कर दिया, या सामने वाले माफ़ी मांगने पे वो माफ़ करता है इंसान। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो गुस्सा नहीं है, इसको समझिए। और जो इंसान आपको, आपकी ज़िंदगी को रोक रहे हैं, लटका रहे हैं आपको, कभी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी नहीं बात कर रहे हैं, वैसे इंसान से आपको खुद ही मूव ऑन करना होता है। वो इंसान सिर्फ आपको डैमेज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आजकल लोग बहुत साइकोलॉजिकली खेलते हैं, दिमाग से बहुत खेलते हैं। कुछ लोग साइकोलॉजी पढ़ के खेलते हैं, जिनको नहीं आती है खेल, वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं और वैसे खेल रहे हैं। सो इन सब सारी चीज़ों को समझिए, और जो बहुत डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, वो 5-5 साल वेट मत कीजिए प्लीज़। अगर आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखे हो
और तब आप वेट कर रहे हो तो धन्य हैं आप, प्रणाम है मेरा आपको कि आप इस युग में भी ऐसा प्यार कर सकते हैं जहाँ दिल से आप प्यार कर रहे हैं और आप 5 साल वेट कर रहे हैं कि वो इंसान आएंगे, आपको इतना विश्वास है उनके ऊपर। लेकिन अपनी लाइफ को आपको कंटिन्यू रखना है, रोकना नहीं है आपको कि आप पल के बिछा दिए हो कि बस वो इंसान आ जाए। ऐसे अगर आप रहोगे तो वो 5 साल नहीं 10 साल भी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ कंटिन्यू है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में सब कुछ कीजिए और साथ में इंतज़ार कीजिए, तब वो इंसान आएंगे, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूँगी 5-5 साल वेट नहीं करना आपको किसी का भी, अपने ज़िंदगी को ऐसे नहीं रोकना है आपको किसी के लिए भी, ठीक है। सो यहाँ जो एक्सप्रेशंस नहीं हो रहे हैं वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। शॉकिंग न्यूज़ की एनर्जी है। इनको ऐसा लगा पास्ट में जहाँ पे सेपरेशन हुआ, आप हमेशा बनाने आते हो, इस बार भी आप आ जाओगे, आप चीज़ों को सही कर लोगे। एटीट्यूड भी इन्होंने दिखाया ही होगा अपना बहुत, और आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि और नहीं हो सकता मुझसे, और मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। तो उसके बाद आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया। आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया तब इस इंसान को समझ में आया, मतलब शॉक लगा कि ये क्या हुआ। ये इनके लिए बहुत बड़ा एक शौक था जहाँ पे आप चेंज होना शुरू हुए हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल हुई जहाँ आप नहीं गए मनाने, इसलिए नहीं रिश्ता सही हुआ। अब आप सोचिए, जहाँ सिर्फ एफर्ट्स आपके ही लग रहे हैं रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, तो वो रिश्ता क्या, जिस 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 टाइम तक आप चाहोगे रिश्ते में एफर्ट लगाना, उस टाइम तक ही वो रिश्ता रहेगा। जिस दिन आप सोच लोगे मुझे और एफर्ट नहीं लगाना है, उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो वैसे रिश्ते का मतलब ही क्या है, जहाँ आपके एफर्ट्स के बाद वो रिश्ता खत्म हो गया, मतलब आपने नहीं लगाया तब रिश्ता खत्म। मतलब आप एक पहिया जिस पे आप गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो, चलेगा कभी भी? कभी नहीं चलेगा। आप कुछ कुछ दूर ही उसको लेके जा पाओगे। तो ये इंसान, इनको क्या लग रहा था कि आप ही आप हैं इस रिश्ते पे जो कि सही कर लोगे सारी चीज़ों को। बट जब आप नहीं सही किए तो इस इंसान ने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इनको वो ओवर कॉन्फिडेंस आपने दे दिया है कि आप ही करोगे रिश्ते को सही, है ना। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि रिश्ते को सही हमेशा मैं करूँगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम आराम से रहो, चिल करो तुम। आपने ये कॉन्फिडेंस दे दिया उनको। सो वो कॉन्फिडेंस में वो इंसान थे। बट जब आप पलटना शुरू किए, जब आप अपना डायरेक्शन चेंज किए हो, तब उनको लगा शॉक कि ये क्या हुआ, ये तो मैं कुछ और ही सोच रहा था, कुछ और ही सोच रही थी, ये तो कुछ और ही हो गया। सो ये शॉक में है इंसान, ठीक है। अभी मुझे फिर से बात आप लोग करोगे ना तो माय गुडनेस, ईगो का वॉर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ईगोइस्टिक हो रहे दोनों आप लोग। दोनों ईगो, अगर दोनों ईगो से चलेंगे तो कैसे होगा। देखिए, ये जो एनर्जी है ना एम्परर, ये एक्शन में आना, इसका मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो जो अभी इस रिश्ते पे एम्परर की एनर्जी में है, वो रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन दूसरा इंसान कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ लव हेट वाली एनर्जी है। एक्सक्यूज मी। सो लव हेट वाली एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक टाइम बहुत अच्छे से बात करोगे, दूसरे टाइम कुछ ऐसे टॉपिक उठाओगे जिससे दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, मिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी, और फिर से लड़ाई हो जाएगी। अब फिर वहाँ आएगा ईगो कि अब मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी। अब ये जो ईगो है ना, ये छोटी छोटी ईगो है। जैसे आज लड़ाई हुई किसी चीज़ को लेकर और सॉर्ट आउट हो गया, कल का दिन सुबह गुड मॉर्निंग कौन विश कर रहा है, पहले कौन बात कर रहा है, पहले कौन कॉल कर रहा है, इसको लेके ईगो आएगा। सो ये जो छोटी छोटी ईगो है, इसी से फिर रिश्ते में एक गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, उसके बाद हेजिटेशन आ जाता है, उसके बाद रिश्ते में ऐसे ही ख़राब हो जाता है वो रिश्ता। सो ये जो एनर्जी है, ये लव हेट वाली एनर्जी है, जहाँ पे अभी बातचीत भी होगी आप लोगों की, तो भी वो लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और ये फैमिली ड्रामा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है कुछ लोगों के लिए। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान चाहते तो हैं कि वो एक्सप्रेशंस आएँ, वो रीयूनियन में आ सके आपके साथ, बट जब भी बात करेंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है ना, जो लोग कांटेक्ट में हैं वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं बोल रहे होंगे, बट आप यहाँ से कोई मिसिंग वाली चीज़ उनको नहीं दिखा रहे हो। जो कांटेक्ट में है, आप स्टोरीज़ में कुछ ऐसा कुछ लगा रहे हो जो कि उनको लग रहा है कि आप उनके बिना भी बड़ी इंजॉय कर रहे हो लाइफ, आपको उनकी याद नहीं आ रही है, आप कुछ मिसिंग वाले उनको पोस्ट नहीं सेंड कर रहे हो, कुछ अपडेट आपके वैसे नहीं है जहाँ पे उनको लग सके कि आप मिस कर रहे हो उनको। देखिए, ये सोशल मीडिया जो है ना अभी का, ये बहुत अजीब लगता है मुझे, है ना। जो होता है वो दिखता नहीं है, लोग जो दिखा रहे होते हैं उसके ऑपोजिट चीज़ चल रही होती है लाइफ में, बट फ्रेम जो होता है वो बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली फ्रेम होती है कि हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी सिचुएशंस, अंदर कुछ और ही हो रहा होता है और लोग उसी को ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही ये इंसान जो आप दिखा रहे हो उसको ही ट्रस्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपके अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। ये आप जो दिखा रहे हो ऊपर से, ये उनको ट्रस्ट कर रहे हैं। अब मे भी कॉल अगर आप कर रहे हैं, आप इनको बोल भी रहे हो कि आप इनको मिस कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये इंसान उस चीज़ को देखेंगे कि जो आप
सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो। आपकी फीलिंग्स, आपकी बात को इंसान नहीं समझेंगे। जो आप दिखा रहे हो ये उसको समझेंगे रियलिटी, ठीक है? ये खेल है आजकल सोशल मीडिया का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा याद तो कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, और मिलना भी चाहते हैं आपसे, बात भी करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। मुझे एक सुकून वाला गाना चैनल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कुछ नहीं, मुझे कुछ लिरिक्स कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा है, बट सुकून, और ये सुकून जो है ना वो ऐसा एक गाना है जो कि पास्ट का रिलेशनशिप को लेके है। मतलब मुझे कुछ मिसिंग एनर्जी फील हो रही है और कुछ वो सुकून मिस कर रहा हूँ, ऐसी एक एनर्जी। सो सर्च कीजिए और बताइए मुझे कि ऐसा कोई गाना है कि नहीं है। ठीक है, प्लीज़ बताइए। समझ में आ रही ना आप लोग को? मतलब ये ऐसा सुकून नहीं है जो कि तुम मुझे मिल गए। एक और भी सुकून वाला गाना है, मिला हूँ जब मैं तुमसे तो दिल को मेरी कसम से सुकून मिला। वो गाना नहीं है ये कोई सेपरेशन का गाना है जहाँ पे एक इंसान मिस कर रहा है दूसरे इंसान को और वो गाना गा रहा है। सो ऐसा कोई गाना है, मुझे सर्च करके बताइए यूट्यूब में, ऐसा कोई गाना है क्या? मैं भी सुनूँ कौन सा गाना है ये। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, one more time please. ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। जो मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है ट्विन फ्लेम्स जो यहाँ पे उनके लिए, ठीक है, जो मैग्नेटिक पुल आपको फील हो रहा है उस पर ट्रस्ट करें। वो इंसान, मतलब वो जो मैग्नेटिक पुल है वो आपके ट्विन फ्लेम के पास लेके जाएगा। सीक्रेट्स की एनर्जी है, समटाइम्स इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने जो खुश हो ना, कुछ और भी आपके लाइफ में है, इनको ऐसा लग रहा है जो कि आप छुपा रहे हो इनसे। द एक्स की एनर्जी है, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक्स टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। जिन लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है, जिनसे आप दूर हैं, अपने एक्स को हील करें, अपने एक्स को रिलीज़ करें। ठीक है, और इस रिश्ते को हील करें। अदरवाइज़ अगर आपका पास्ट का कनेक्शन सही नहीं था, टॉक्सिक था, तो ये कनेक्शन सही भी होगा तो भी उस एनर्जी को आप पुल कर लोगे यहाँ, ठीक है। इसलिए पास्ट के जितने रिलेशनशिप होते हैं उनको कट ऑफ करना पड़ता है एनर्जेटिकली। आप उनसे कट ऑफ होंगे, उनको क्लोजर दीजिए, उसके बाद नए रिश्ते पे जाइए ताकि वो रिश्ता आपका सही रहे। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। तो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें, जब चीज़ें आपके लिए होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। कहीं ये आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आपकी भी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप उनसे मिलना चाहते हैं। एक होता है ना, हम कहते हैं कि दुनिया से बच के कहीं ऐसी जगह जहाँ सिर्फ दो लोग साथ हों, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। गिफ्ट्स की एनर्जी है, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। इनको लगता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट वो होता है कनेक्शन में जो कि एक दूसरे को लोग समझ पाते हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है। रिलैक्स की एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। एक साथ ही होना, वो रिलैक्सेशन जो है, बस साथ होना, वो अब इनको नहीं फील हो रहा है, ठीक है। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। किसी भी इंसान के साथ बहुत जल्दी एकदम डीप ना जाएं, थोड़ा सा समझें उनको, थोड़ा सा जानें उनको, थोड़ा सा सिचुएशंस को समझें, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस में रहें और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ें। एकदम से एक किसी कनेक्शन में एकदम से आप डीपली चले जाओगे, आपको नहीं पता वो इंसान सामने वाला कैसा है। कुछ लोग ऐसे ही खेल देते हैं आपके साथ और फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप डैमेज हो जाओगे, फिर आप अपने आप को हील करोगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नया कनेक्शन दिख रहा है जो कि एक हार्ट ब्रेक के बाद स्टार्ट हुआ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है आप लोगों की। सो अगर एकदम से नया कनेक्शन ये है जो कि हार्डली कुछ 3 वीक्स या 1.5 महीने, 1.5 मंथ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जो भी ये कनेक्शन है, ये नया कनेक्शन है, तो इसलिए आराम से धीरे धीरे जाएं। कनेक्शन की एनर्जी है, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। सो
कनेक्शन इनको फील हो रहा है आपके साथ, डीप कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन आपको जितना भी डीप कनेक्शन फील हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक एक स्टेप आराम से समझिए, बूझिए, जानिए सामने वाले इंसान को, क्या है वो इंसान, क्या कर सकते हैं। जब उनका बहुत मूड ख़राब होता है वो आपसे कैसे बात करते हैं, अपनी फैमिली से वो कैसे बात करते हैं, दूसरी लेडीज़ के लिए, दूसरे जेंट्स के लिए वो कैसे बात करते हैं, परखिए, उसके बाद डीप जाइए किसी भी रिश्ते में, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रही है आज की एनर्जी। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें वीडियो को। लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद स्वाइप करेंगे तो वहाँ हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन पर ज़रूर क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।